अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान फ़याज़ वलाना और आपका शुक्रिया। आप देख रहे हैं फ़याज़ वलाना ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, इस्लामाबाद से मौसूला इतलात के मुताबिक पाकिस्तान के मकबूल तरीन सियासी रहनुमा इमरान खान की खामोशी भी उसके मुखालिफिन के लिए एक मसला बनी हुई थी। वो कहानी भी खुल के सामने आ गई, उस पर बात करेंगे और इस व्लॉग में ये भी बताएंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इमरान खान से मुलाकात करने के बाद उनके लीडरान ने, स्पेशली चीफ मिनिस्टर KPK ने, आइंदा का लाहेअमल और रोड मैप बता दिया है और ये भी कहा है कि बातचीत कहीं हो रही होगी, लेकिन आखिरी कील तो हमने ठोकना है और आखिरी कील अवाम ठोकेगी। कैसे ठोकेगी, इस पर भी उन्होंने बात की। और आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे कि मरियम नवाज जो पंजाब में खसारे का बजट चला रही हैं और उनसे कंट्रोल नहीं हो रहे अपने अलल्ले तलल्ले और टिक टाक गवर्नमेंट के अखराजात, और दूसरी तरफ उनके अब्बा जान लाहौर से टोक्यो, हांगकांग, न्यूयॉर्क और लंदन की फ़्लाइट उड़ाने के ख्याली पुलाव पका रहे हैं। और अगर वक्त बचा तो मरियम की वो जो कहती थी कि मेरी लंदन, तो क्या पाकिस्तान में भी प्रॉपर्टीज़ नहीं? उनकी प्रॉपर्टी के कागजात बिल आखिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कौन सा भागा हुआ लीडर निकाल लाया? और फिर ये कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याया अफरीदी ने 5 नवंबर को जुडिशल कमीशन का पहला इजलास बुला लिया है और उससे पहले उन्होंने खदीजा शाह से एक मुलाकात या एक इजलास में खदीजा शाह की शिरकत करके इस मैंडेट चोर हुकूमत और पंजाब गवर्नमेंट जो फॉर्म 47 पर खड़ी है उसके लिए खतरे की कौन सी घंटियां बजा दी हैं। और आपसे गुजारिश कि आपने अगर अभी तक फ़याज़ वलाना ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। हमारी ये वीडियो या हमारी प्ले लिस्ट में मौजूद कोई और वीडियो आपको अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। सबसे पहले बात करते हैं अडयाला जेल की। अडयाला जेल में पाबंद सलासल है कैदी नंबर 804, जो पाकिस्तान का बिला शिरकत गैर इस वक्त मकबूल तरीन सियासी रहनुमा है। 2 रोज़ पहले ये अफवाह फैलाई गई कि इमरान खान अचानक खामोश हो गए हैं, बोल नहीं रहे। और ये अफवाह भी इसलिए फैलाई गई कि वो ये तासर देना चाहते थे कि शायद इमरान खान सारी सख्तियों से तंग आ चुके हैं, डर गए हैं, सहम गए हैं, खामोश हो गए हैं और पता नहीं क्या होने वाला है। ये मामला भी खुल गया कि बिल आखिर इमरान खान खामोश नहीं हुए थे, बल्कि जो रिपोर्टर्स रावलपिंडी इस्लामाबाद के इमरान खान को अडयाला में कवरेज के लिए जाते थे, 4, 5, 6, इससे ज़्यादा रिपोर्टर्स की इजाज़त नहीं थी। जो रिपोर्टर्स कंट्रोल नहीं होते थे हमारी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट वालों से, 2-3 के नाम पहले कटवा दिए गए, कुछ को मुलाजमत से निकलवा दिया गया, कुछ की बीट चेंज कर दी गई और उन्हें अडयाला जाने से रोक दिया गया जो बात नहीं मान रहे थे। बाकी सारे आमीन कह के उनकी बात मान रहे हैं और 2 रोज़ बाकायदा प्लान करके इमरान खान की खबरें, इमरान खान की गुफ्तगू बाहर शाया नहीं होने दी गई अखबारात में और टेलीविजन चैनल्स पर। और फिर इसी तनाज़र में कुछ रिपोर्टर्स ने यह बाकायदा रिपोर्ट भी किया कि इमरान खान खामोश हो गए हैं, रोस्टम पे नहीं गए, रोस्टम पे जाकर शिकायत लगाते थे, अपना बताते थे कि क्या हुआ है, लेकिन 2 दिन से वो नहीं हुए। अगर 2 दिन इमरान खान नहीं बोले तो आपकी गवर्नमेंट को क्या हुआ? आप तो फॉर्म 47 के नतीजे में बैठे हुए हैं। आप बज़ाहिर 2/3 मेजॉरिटी के आपके दावे हैं और आप चाहे बंदे उठा के आपने पूरी की या मौलाना फजल रहमान के पाँव पड़ के पूरी की, आपने 2/3 मेजॉरिटी के साथ अपनी आईनी तरमीम की, अभी हाल ही में आपने की। जब 2/3 मेजॉरिटी आपके पास है तो फिर अडयाला जेल में बंद एक सियासी रहनुमा की खामोशी आप पर इतनी ग्रां क्यों गुजर रही है? लेकिन ये खामोशी ज़्यादा अरसा खामोशी ना रही। आज अली अमीन गंडापुर अडयाला जेल में इमरान खान से मिल के आए हैं। चीफ मिनिस्टर KPK अली अमीन गंडापुर आखिरी दफ़ा 3 अक्टूबर इमरान खान से मिले थे अडयाला में और उसके बाद 4 अक्टूबर वो इस्लामाबाद अपना एहतजाजी काफिला लेकर आए थे। उसके बाद उन्होंने दरख्वास्त दी हुई थी, उनकी दरख्वास्त कबूल नहीं हो रही थी। अब उन्हें इजाज़त मिली अदालत की मुदाखलत के बाद। आज जब वो इमरान खान से मिलने के बाद बाहर आए तो उन्होंने ये सारे शकूक शुबात लोगों के दूर कर दिए और बताया कि इमरान खान खामोश कतन नहीं है, बोल रहे हैं, सिर्फ साजिशें हो रही हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि ये जो मुज़ाकरात हो गए, डील हो गई, ये भी सब कुछ साजिशें हैं। हालांकि उनके अपने तर्जमान बैरिस्टर सैफ का बयान छपा था और लेकिन वो बयान जिस अखबार में छपा था वो जंग और जियो थे। अब जंग और जियो अगर बैरिस्टर सैफ को रिपोर्ट कर रहे हैं तो वो पहले ही खबर मशकूक हो जाती है। और आज अगले रोज़ बैरिस्टर सैफ ने उसकी वजाहत भी कर दी कि मैंने ऐसी कोई बात नहीं की कि हमारी डील चल रही है या डील हो चुकी है। लेकिन अली अमीन गंडापुर आज जब अडयाला से बाहर खड़े साफियों से बातचीत कर रहे थे तो उन्होंने रवानी में ये कहा कि बाकी मामलात अपनी जगह, लेकिन आखिरी कील तो हमने ठोकना है और यह आखिरी कील पाकिस्तान की अवाम ने ठोकना है। अब उन्होंने अपना एहतजाज का लाया-अमल भी बता दिया। उन्होंने कहा जो पेशावर में 8 नवंबर को इजलास होना था वो भी मनसूख कर दिया गया है, अब वो नहीं होगा। अलबत्ता उसका अल्टरनेट प्लान ये है कि 9 नवंबर को हम सवाबी इंटरचेंज पर इकट्ठे होंगे, वहाँ जलसा नहीं होगा, इज्तिमा होगा। अब इज्तिमा में पहुँचने के बाद आइंदा का रोड मैप देंगे कि आइंदा करना क्या है। लेकिन मेरी इतलात ये है कि शायद इन्होंने प्लान ये किया है कि सवाबी में अगर हम 3 से 4 लाख लोग इकट्ठे कर लिए हमने KPK से, पंजाब से, इर्द गिर्द से, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर, जहाँ से भी इनके काफिले आ सके, और 3 से 4 लाख लोग अगर हमने सवाबी लाकर बिठा दिए तो उसके बाद हम फेडरल गवर्नमेंट और उनके सरप्रस्त मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, GHQ वाले, ISI वाले, जो भी
लोग इन्वॉल्व होंगे मुज़ाकरात में या बातचीत में या राब्ते में होंगे, और राब्ते में ये लोग होते हैं, हर वक्त होते हैं, मुसलसल होते हैं। राब्तों के बगैर ना इनका गुजारा होता है ना उनका होता है। इसलिए जो भी लोग राब्ते में होंगे उन्हें बताया जाएगा कि हाँ देख लें, हमने इतने लोग इकट्ठे कर लिए हैं लाखों की तादाद में, अब हम इस्लामाबाद चढ़ाई करने लगे हैं। और फिर वहाँ मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू होगा, और वो अगर 1 दिन 2 दिन 3 दिन जितना भी चला, उसका पूरा इंतजाम सवाबी में रुक कर किया जाएगा। और ये जिस तरह तबलीगी इज्तिमा वाले अगर 3-3 दिन 4-4 लाख 5-5 लाख बंदे एक जगह रख सकते हैं, तो हम क्यों नहीं रख सकते। इनका ये प्लान है, और वहाँ बाकायदा सवाबी में इंतजाम इस तरह के किए जाएंगे अगले 4-5 दिनों में कि फिर अगर 9 नवंबर को वहाँ लाखों की तादाद में लोग हों, तो वहाँ ना खुराक का मसला हो, ना और दीगर मसाइल हों, लोगों के क़याम का, ताम का, रिहाइश का पूरा इंतजाम हो, और इस दौरान मुज़ाकरात किए जाएँ और नंबर शो किए जाएँ। क्योंकि पॉलिटिक्स में और इन इज्तिमात में नंबर्स की ही असल गेम होती है कि कितने हज़ार थे और कितने लाख थे। दावा इनका है 3 से 4 लाख। अगर ये 3 से 4 लाख लोग वहाँ इकट्ठे करने में कामयाब हो गए, तो यकीन माने ये मुज़ाकरात का सिलसिला भी आगे बढ़ेगा, डील भी होगी, इमरान खान की रिहाई भी होगी। क्यों कि मामला बिल्कुल आखिरी लम्हात पे है। अभी आप फर्द जुर्म आज आयद होनी थी, नहीं हो सकी। अब इमरान खान की ज़मानत पे भी दरखास्तें गई हुई हैं, उनकी भी हियरिंग होनी है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याह्या अफरीदी ने गुज़श्ता रोज़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस से मुलाकात की और उन्हें बताया कि उन्होंने कहा नहीं होगा, लेकिन बिटवीन द लाइन्स मैसेज यही था कि इससे पहले जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे काजी फायज ईसा साहब, वो जा ही नहीं चुके, बल्कि इस वतन से, इस मिट्टी से, इस सरजमीन से ही जा चुके। और अब जहाँ लंदन में उनके साथ हो रहा है, उसकी वीडियो हम आगे चल के आपको बताते हैं। याह्या अफरीदी साहब की तरफ वापस आते हैं। याह्या अफरीदी साहब ने उन जजेस को भी ये यकीन दहानी कराई कि आपने जो खत लिखा था चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, अब वो मेरे पास आ गया है और मैं उस पर जो कर सका करूँगा, और आपको मुकम्मल, आपको ही नहीं पाकिस्तान भर की अदलिया को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा और उनके हालात कार बेहतर बनाए जाएंगे। हालात कार बेहतर तब होते हैं जब ऊपर आपका कोई सरप्रस्त हो, आपकी कोई सुनवाई करने वाला हो। और अब चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी ये तासर देने में काफ़ी हद तक कामयाब हुए भी हैं। और आज ताज़ा तरीन खबर यह है कि उन्होंने जेल इस्लाहात के हवाले से एक इजलास बुलाया है, और उस इजलास में लाहौर की चीफ जस्टिस आलिया नीलम को भी बुलाया है, और दीगर पंजाब के हुक्काम वहाँ मौजूद थे। उन्हें अडयाला जेल के अलावा पाकिस्तान और पंजाब भर की जेलों के बारे में शिकायत थी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने पंजाब के हुक्काम को वहाँ बुलाया और उनसे पूछा आपके हालात क्या हैं जेलों के अंदर के। और फिर क्योंकि गवर्नमेंट के लोग तो अपने हवाले से देते हैं रिपोर्ट, और जस्टिस आलिया नीलम तो वैसे डरी सहमी बैठी हैं, क्योंकि काजी फायज ईसा साहब के साथ मिलकर उनके आखिरी दिनों में जस्टिस आलिया नीलम ने जो काम किए, अब उन्हें खदशा है कि शायद नए आने वाले चीफ जस्टिस मुझसे पूछेंगे कि हाँ बीबी तुमने वो क्या किया, ये क्या किया, और अब आइंदा क्या करने जा रही हो। अब इस सारी सूरत हाल में शायद वो चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी की आंखों में धूल झोंक लेते ये सरकारी हुकाम और हमारे पंजाब के हाई कोर्ट के हुकाम। लेकिन स्मार्टनेस ये थी चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी और उनके अमले की कि उन्होंने खदीजा शाह को भी वहाँ बुलाया हुआ था। ये खदीजा शाह वही हैं जो साबिक वज़ीर ख़जाना सलमान शाह की बेटी हैं और साबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिफ नवाज जंजुआ की नवासी हैं, और 9 मई के बोगस मुकदमात में वो एक तवील अरसे तक पंजाब की जेलों में रह कर आई हैं। खदीजा शाह जो एक अमेरिकन सिटीज़न हैं, बाहर की पढ़ी हुई हैं, बहुत अच्छी एंटरप्रेन्योर खातून हैं, और जब से वो रिहा हुई हैं उसके बाद सिर्फ एक उनका इंटरव्यू मैंने देखा, इतनी कंपोज स्टेटमेंट थी उनकी, वो बिल्कुल इस बात से कतन उनकी गुफ्तगू से ये नहीं लग रहा था कि वो इंतकामन कोई गुफ्तगू कर रही हैं कि मुझे इतना इरसा नाजायज़ तौर पर जेल में रखा गया। लेकिन उन्होंने दिल से वो बातें की कि जो पाकिस्तान में और ख़ुसूसन ख़वातीन के जेल में जो उनके हालात हैं। अब खदीजा शाह को उस इजलास में बुला के चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी ने सामने पूछा होगा जेल हुकाम के, पंजाब के आला अफसरान और चीफ जस्टिस आलिया नीलम की मौजूदगी में खदीजा शाह से कि हाँ खदीजा बताओ क्या हुआ जेल में, और जेल में ख़वातीन के हालात क्या हैं। ये होता है असल काम करने का, अगर आप डिलीवर करना चाहें। अगर आप डिलीवर ना करना चाहें तो फिर काजी फायज ईसा साहब जैसा ही लबो लहजा होता है, जो कहते थे बबांगे धुल कोर्ट में कहते थे कि हाँ मैं आपकी बात नहीं सुनता, आप क्या कर लोगे। और फिर मौलाना अतर जमील साहब ने गुज़श्ता रोज़ बता दिया कि क्या कर लोगे। लेकिन मौलाना अतर जमील का क्लिप तो आपने देखा होगा। चलते हैं लंदन में काजी फायज ईसा साहब के साथ शयान अली या सारा मीर गिलगिती और वो बाकी लोग जो कर रहे हैं। अब एक और वीडियो सामने आई है, मैं चाहूँगा कि एक क्लिप ज़रा आप देख लें। हम उसकी ऑडियो सुना नहीं सकते क्योंकि ऑडियो इतनी खौफनाक है कि शायद वो हमारा अपना इखलाकी तकाजा है, वो हम नहीं सुना सकते। लेकिन आप देखें ये काजी फायज ईसा और उनकी मिसेज जा रहे हैं लंदन में, बारिश मामूल है, वहाँ बहुत ज़्यादा बारिश होती है, और ये छतरी लेके वहाँ वॉक करते हुए जा रहे हैं। पास से गुजरते हुए किसी पाकिस्तानी ने जो गाड़ी में जा रहा था उसने पहचान लिया, उसने गाड़ी आहिस्ता करके काजी फायज ईसा साहब पर वो तबर्रा भेजा कि काजी साहब के और उनकी मिसेज के कानों से धुआं एक दफ़ा फिर निकला होगा।
जी नाज़रीन, ये आप वीडियो देख रहे हैं, वो वॉक करते हुए जा रहे हैं, वो बंदा पास से गुजरा, आहिस्ता हुआ और उसने विंडो, अपनी गाड़ी की विंडो नीचे करके, बारिश हालांकि हो रही थी, उसने कहा आप काजी फाइज ईसा हैं, आपने हमारे मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है। और साथ जो उन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया, इंतहाई गलीज़ गुफ्तगू फरमा रहे थे, गुस्से में थे, गंदी गालियाँ दे रहे थे। लेकिन जो मौसूफ ने, ये ओवरसीज़ पाकिस्तानी ने गाड़ी का शीशा नीचे करके जो गालियाँ दी हैं, ये यूरोप में और इनमें वहाँ आम हैं, इसलिए वहाँ लोगों का लबो लहजा खुला होता है। अगर इस तरह की कोई गाली यहाँ पाकिस्तान में या इंडिया में, बांग्लादेश, हमारे साउथ एशिया में अगर कोई एक बंदा दूसरे बंदे को दे, तो उसके बाद यकीन माने पता नहीं क्या कुछ हो जाए। लेकिन काजी साहब को अब वहाँ जब तक वो रहेंगे लंदन में ही नहीं, जहाँ जहाँ रहेंगे उनके साथ अब यही होता रहेगा। लेकिन काजी साहब इंतहाई ढीठ हड्डी साबित हुए हैं। बताया जा रहा है, जिस तरह डॉक्टर शहबाज गिल ने ये खबर रिपोर्ट की है, कि फेडरल गवर्नमेंट को अप्रोच कर रहे हैं काजी साहब और वो कह रहे हैं कि मुझे स्पेन में पाकिस्तान का एम्बेसडर लगाया जाए। और वो स्पेन में क्यों जाना चाहते हैं कि उनकी मिसेस जो हैं, उनका स्पेन से उनके जो 2 आईडीज हैं, एक आईडी में उनका स्पेनिश नाम है, बताया जाता है कि उनकी स्पेन की सिटीजनशिप भी है, इसलिए वो स्पेन में बाकी ज़िंदगी गुजारना चाहती हैं। लेकिन इस तरह नहीं, सरकारी तहफ़्फ़ुज़ में गुजारना चाहती हैं और वो चाहती हैं कि स्पेन में उन्हें पाकिस्तान का एम्बेसडर लगाया जाए और फिर वहाँ उन्हें सरकारी प्रोटोकॉल, सरकारी तहफ़्फ़ुज़ और सरकारी निगरानी में वहाँ बाकी ज़िंदगी के दिन वो गुजारें। अब ये क्या इसमें कामयाब होते हैं काजी फाइज ईसा साहब या नहीं? हुकूमत उन्हें वाकई स्पेन में एम्बेसडर लगाती है या नहीं लगाती? और ये हुकूमत कब तक रहेगी? और अगर वो वहाँ चले भी गए, मैं खुद स्पेन 2019 में मैं होके आया हूँ, मैंने वहाँ पाकिस्तानी के हालात देखे हैं। यकीन माने वहाँ पाकिस्तानियों की एक बहुत बड़ी तादाद है। आपने भी 4 रोज़ पहले देखा होगा जब वहाँ एहतजाजी एक मुजाहरा हो रहा था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, जिसे लीड कर रहे थे डॉक्टर शहबाज गिल, अमेरिका से स्पेशली गए थे। बहुत बड़ा इज्तिमा था जो बार्सिलोना में पाकिस्तान कौंसलेट के सामने उन्होंने जाके मुजाहरा किया। अब अगर ये वहाँ जाते हैं, मैड्रिड जाएँ या बार्सिलोना जाएँ, जहाँ भी जाएँगे पाकिस्तानियों की इतनी बड़ी तादाद उन्हें मिलेगी। और ये अभी जो आपने एक क्लिप देखा, जो कुछ यहाँ उनको मुग़ल्लज़ात ओवरसीज़ पाकिस्तानी उनके खिलाफ बोल रहे हैं, शायद ऐसा ही इस्तकबाल उनका मैड्रिड और बार्सिलोना में भी हो। और काजी साहब की ये ख्वाहिश भी फेडरल गवर्नमेंट, फार्म 47 वाली गवर्नमेंट बेशक पूरी कर ले, लेकिन काजी साहब ने सरकारी ओहदा लेने के बावजूद भी काजी साहब की इज्जत अफजाई नहीं होनी, बल्कि इसी तरह की उनकी बेइज्जती जहाँ बजा होती रहेगी। अब जो 5 नवंबर को जुडिशल कमीशन का इजलास बुलाया है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान में, उसमें बाकी नाम तो सारे आपने देख लिए। 5 सीनियर तरीन जजेस होंगे बशमूल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान फारूक एस नायक होंगे, आफ्ताब शेख मुस्लिम लीग नून की तरफ से होंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से शिबली फराज और उमर अयूब होंगे, अटार्नी जनरल और वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ होंगे और एक पाकिस्तान बार काउंसिल के रुकन अख्तर हुसैन एडवोकेट होंगे। एजेंडा अभी तक सामने नहीं आया, लेकिन आइनी बेंचेस की तश्कील और आइनी बेंचेस के मामला एक एजेंडा नंबर 1 वही होगा। बाकी इसके अलावा चीज़ें सामने नहीं आई, लेकिन ये तो है कि आइनी बेंच जो तश्कील देने हैं, मखसूस नशस्तों वाला मामला है, 8 फरवरी के इंतखाबात का मामला है, इंट्रा पार्टी इलेक्शन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उसका मामला है, और बहुत सारे आइन से रिलेटेड केसेस हैं जिनके मामला तय करने के लिए आइनी बेंच की तश्कील सबसे पहला एजेंडा नंबर 1 होगा, उस पर बात होगी। लेकिन बिलावल जरदारी क्यों भाग गए, सवाल ये है। हालांकि बड़े शौक से, बड़े चाव से उन्होंने अपना नाम दिया था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से कौमी असम्बली से बिलावल जरदारी और सेनेट से फारूक एस नायक होंगे। फिर अचानक बिलावल जरदारी पीछे क्यों हो गए और अब उन्होंने ये नशिस्त मुस्लिम लीग नून को क्यों दी कौमी असम्बली से? अब मुस्लिम लीग नून के अटक से जो MNA है आफ्ताब शेख, वो रिप्रेजेंट करेंगे। तो बिलावल का भागना और मैदान छोड़कर भागना, और फिर उससे पहले उनके वालिद साहब का दुबई पहुंच के ये उज़र पेश करना कि मैं जहाज़ से उतरते हुए मेरा पाँव लुढ़क गया और मोच आ गई और फ्रैक्चर हो गया और अब वो 4 हफ्ते का रेस्ट डॉक्टर ने कहा है। हालांकि उनका ना अभी तक कोई एक्सरे सामने आया है, ना कोई मेडिकल रिपोर्ट सामने आई है, सिर्फ ये खबर आई है और उस पर भी तरह तरह की बातें हो रही हैं। और जब तक वो एक्सरे रिपोर्ट उनकी सामने नहीं आएगी, कोई चाहे जैसी भी हो, कहीं से पकड़ के कुछ दे दें, लोगों को दिखा दें, लोगों को पता चल जाए कि हाँ ये बहाना नहीं है, वाकई आप बीमार हैं। और अगर फ्रैक्चर हो भी जाए, आप अपने प्रेसिडेंट के अपने स्पेशल जहाज़ में आप आते जाते हैं, आप उस जहाज़ में बैठ के वापस इस्लामाबाद आ सकते हैं, लेकिन आप इस्लामाबाद क्यों नहीं आ रहे? और फिर चाइना का दौरा आज कल से शुरू होना था, आप चाइना नहीं जा रहे क्योंकि चाइना जाने के लिए आपको इस काबिल ही नहीं छोड़ा आपके वज़ीर ख़ारजा डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार साहब ने, जो उन्होंने 2 रोज़ पहले इस्लामाबाद में चीनी सफ़ीर की मौजूदगी में पाक चाइना ताल्लुकात के हवाले से इरशाद फरमाया और इन पाकिस्तान भर के लोगों की आंखें और सर शर्म से झुक गया जो इसहाक डार साहब ने कहा। इससे पहले हम कहते थे कि हिमालय से ऊंची हमारी दोस्ती है और शहद से मीठी हमारी दोस्ती है, वो सारे दावे हमारे धड़ाम से गिर गए जब इसहाक डार साहब ने ये कमाल किया। अब जरदारी साहब चाइना जाने की पोजीशन में भी नहीं थे, लेकिन इस्लामाबाद आने से क्यों घबरा रहे हैं? और फिर वो सारी बातें उनमें वजन आ जाता है कि जब IMF से भी हम मुआहदा पूरा नहीं कर पा रहे और IMF वाले भी शायद हमारा जो $7 अरब का हमारे साथ एग्रीमेंट किया था, शहबाज राणा की रिपोर्ट के मुताबिक वो डामाडोल है
कि वो अगर दोबारा इस पे बैठें और हमारी बात ना माने, क्योंकि हमने उनके टारगेट्स पूरे नहीं किए, पहले क्वार्टर में ही हम डिफ़ॉल्ट करते जा रहे हैं, तो शायद वो सारा मुआहदा भी गड़बड़ हो जाए। चाइना इन्वेस्टमेंट करने से इनकार कर चुका है। अमेरिका में इलेक्शन 5 नवंबर को क्या होते हैं, वहाँ भी सूरत हाल यही बन रही है कि डोनाल्ड ट्रंप के जीतने के इम्कानात दिन ब दिन बढ़ रहे हैं। और ये मैंडेट चोर हुकूमत और इनके वजीर ख्वाजा साद रफ़ीक हों, ख्वाजा आसिफ हों, एहसन इकबाल हों, इन सब लोगों ने जब डोनाल्ड ट्रंप लास्ट टाइम जब गए थे पावर से, इन्होंने ये समझा कि शायद अब तो डोनाल्ड ट्रंप शायद कभी भी वापस ना आए, इसलिए इन्होंने दिल खोल कर ठट्ठा उड़ाया था और वो ट्वीट्स की थी डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ। अब वो सारी ट्वीट्स इनके सामने आ रही हैं। हालांकि मियां नवाज शरीफ साहब अमेरिका में बैठे हुए हैं, मिन्नतें तरले कर रहे हैं, लेकिन कोई बात उनकी सुनने को तैयार नहीं है और ना उनके पास इनकी बात सुनने का वक्त है। अलबत्ता मियां साहब ने न्यूयॉर्क में मुस्लिम लीगियों के एक महदूद गिने चुने 10, 12, 15 लोगों के साथ एक बंद कमरे में मुलाकात की है और वो कोई तहखाना सा लगता है और इस तरह लग रहा है जैसे कोई भागा हुआ बंदा, डरा सहमा हुआ बंदा अपने चुनीदा बंदों से बातचीत कर रहा है। और वहाँ जो बातचीत भी की उन्होंने, वो अपने ख्याली पुलाव उन्होंने पेश किए। उन्होंने कहा कि मैं और मरियम घर में बात कर रहे थे और हमने कहा कि PIA पंजाब खरीद ले, हम खरीद लेते हैं। और ये मियाँ साहब ने पंजाब के खरीदने की बात भी इसलिए की क्योंकि इससे पहले जब PIA की बोली नाकाम हुई तो KPK गवर्नमेंट की तरफ से ऑफिशियली KPK के चीफ मिनिस्टर अली अमीन गंडापुर और उनकी गवर्नमेंट ने ऑफिशियली फेडरल गवर्नमेंट को लिख दिया कि हम इंटरेस्टेड हैं, हम खरीदना चाहते हैं। और ये एक पाकिस्तान भर में इस खबर को पॉजिटिव लिया गया था कि चलें एक कौमी असासा जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट नहीं चला पा रही, एक प्रोविंस की गवर्नमेंट चलाने के लिए अगर तैयार है तो हम इम्कान जाहिर कर सकते हैं कि ये औने पौने दामों नहीं बेचा जाएगा। और अगर ये नेशनल प्रॉपर्टी नहीं होगी तो प्रोविंशियल प्रॉपर्टी हो जाएगी, फिर भी लोग इससे एक प्यार करेंगे, इसमें सफ़र करेंगे और ये दोबारा खड़ी की जा सकती है अपने पाँव पे। ये एक तासुर पैदा हुआ था क्योंकि अगर 10 अरब रुपए में ही इन्होंने औने पौने दामों अपने लोगों को बेचनी है और उसमें बताया जाता है कि जो कंपनी खरीदने आ रही थी ब्लू वर्ल्ड प्रॉपर्टी वाले और सुनो टीवी वाले, और जिन्होंने अभी नई नई कंपनी बनाई है ब्लू वर्ल्ड एविएशन, और जिसमें 2 रिटायर्ड जनरल, एक ISI के रिटायर्ड जनरल हैं आरिफ बड़ाई साहब और एक दूसरे जनरल सज्जाद साहब, वो लीड कर रहे हैं। अगर ये इन्होंने अपने आर्मी के रिटायर्ड अफसरान के हाथों में ही देनी है और औने पौने दामों देनी है तो उससे बेहतर है कि एक प्रोविंशियल गवर्नमेंट खरीद ले। अब मियाँ साहब ने जब देखा कि PIA इतना बड़ा इदारा अगर KPK गवर्नमेंट खरीद सकती है तो हम क्यों नहीं, हुकूमत तो हमारी भी है फेडरल में, फौरन मियाँ साहब ने ये आइडिया लॉन्च कर दिया और बताया कि हम घर में बात कर रहे थे, इनके सारे मामलात घर में होते हैं। ये आज मियाँ साहब ने अपने मुंह से कह दिया। KPK गवर्नमेंट ऑफिशियली कर रही है, ये घर में बात कर रहे हैं। और मियाँ साहब अपने मुस्लिम लीग नून के न्यूयॉर्क में जो उनके लोग हैं उनके साथ बातचीत करते हुए बता रहे हैं कि मैंने कहा कि एयर पंजाब के नाम से इसे कर लेते हैं, हम खुद खरीद लेते हैं और क्यों ना हम अपनी शुरू कर दें अगर ये PIA नहीं मिलती, और फिर हम न्यूयॉर्क, लंदन, हांगकांग और टोक्यो बराह रास्त फ्लाइटें जाएंगी हमारी। तो मियाँ साहब ये ख्याली पुलाव पका रहे हैं, लेकिन ये नहीं देख रहे कि उनकी साहबजादी ने अभी थोड़े से अरसा होने हुआ है पंजाब में फॉर्म 47 के नतीजे में हुकूमत संभाले हुए, तो IMF के साथ जो हमारा मुआहदा फेडरल गवर्नमेंट का पाकिस्तान का खतरे में पड़ रहा है उसकी बड़ी वजह मरियम के अल्ले तल्ले हैं। बाकी तमाम तीनों गवर्नमेंट्स ने, सिंध ने, KPK ने और बलूचिस्तान ने खसारे के बजट से अवॉइड किया है और सरप्लस दिया है और बताया है कि हाँ हम अपनी गवर्नमेंट चला सकते हैं। सिर्फ पंजाब गवर्नमेंट है जिसने अब तक 160 अरब रुपए का खसारे का बजट पेश किया है, खसारे में जा रही है उनकी गवर्नमेंट। मरियम क्योंकि हर रोज़ उन्हें एक नया प्लान लॉन्च करना होता है और वो अरबों रुपए का प्लान होता है, और उनकी वज़ीर इत्तलात उज़्मा बुखारी मीडिया वालों को थ्रेट करती हैं तो कहती हैं मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान में किसी भी टेलीविज़न चैनल वाले के लिए पैसा कोई मसला नहीं है क्योंकि हमने उन्हें इतने इश्तिहार दे दिए हैं, अरबों रुपए के इश्तिहार दे दिए हैं। तो ये प्रोजेक्ट अरबों रुपए का होता है, उस पर फिर अरबों रुपए के ये इश्तिहार देते हैं टेलीविज़न चैनल्स को और अखबारात को, और उसके बाद ये समझते हैं सब ठीक हो गया है। हालांकि ऑन ग्राउंड इनकी हालत ये है कि रावलपिंडी इस्लामाबाद की मेट्रो जो इस वक्त चल रही है, जिस पे बड़े ये दावे करते हैं कि हमने बड़ा काम किया है, उसकी हालत ये है कि 43 लाख रुपया वो रोज़ाना का कमाती है रावलपिंडी इस्लामाबाद मेट्रो, और उसके अक्सर स्टेशन पे एलिवेटर्स ख़राब हैं, लिफ्ट्स ख़राब हैं, एस्केलेटर्स ख़राब हैं और मुख्तलिफ जगह पे वो खंडरात की सी सूरत बनी हुई है, इनसे चल नहीं रही। अगर आपसे एक मेट्रो नहीं चल रही तो मियाँ साहब आप कौन सी खाम ख्याली में हैं, आप कहाँ से जहाज़ उड़ाना चाहते हैं जो लाहौर से चलेंगे और टोक्यो चले जाएंगे? आप पहले अपनी मेट्रोस तो ठीक कर लें, लाहौर की मेट्रो है, मुल्तान की है, पिंडी की है, उसके मामलात देख लें, उसके बाद एयरलाइन की तरफ भी आ जाइएगा। लेकिन ये आप घर में बैठ के करने वाला काम नहीं है। ये ऑफिशियली अगर आपने KPK गवर्नमेंट के साथ कम्पीट करना है तो ऑफिशियली अपनी ऑफर भेजें और फिर देखें कि मुकाबले में KPK वर्सेस पंजाब गवर्नमेंट कितनी बोली लेके जाते हैं PIA के। आप दोनों में से कोई भी खरीद लेगा तो पाकिस्तान के लोगों को खुशी होगी कि चलें फेडरल गवर्नमेंट अगर नहीं चला पाई एक हमारा नेशनल फ्लैग कैरियर एयरलाइन तो हमारा कोई प्रोविंस चला रहा है,
मरियम नवाज़ की बात हो रही है तो मरियम नवाज़ की एक प्रॉपर्टी लंदन से बाजियाब हो गई है, लेकिन ये बात लंबी हो रही है। नेक्स्ट व्लॉग में उस पर बात करेंगे और ये भी बताएंगे कि मरियम ने जो बयान दिया था कि फितना ख़त्म हो रहा है, उसमें अदालत ने मरियम नवाज़ के नुमाइंदे को और मुतल्लिका पुलिस अफसरान को तलब कर लिया है कि बताएं ये मरियम ने क्या बात की है, फितना ख़त्म हो रहा है। इजाज़त चाहूँगा, बहुत जल्द एक और व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। उस वक्त तक आप अपना और अपने गिरदुनुमा के लोगों का इसी तरह ख्याल रखिएगा जिस तरह आप चाहते हैं कि आपका ख्याल रखा जाए। अल्लाह हाफिज़।